बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करेंगे। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे कि आईसीएस के अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज जो हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टेबल्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए जी आज के इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे अगर ए भी लिखेंगे ना, ए सी लिखेंगे तो एक्सेस आपके पास आ जाती है। आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डेटाबेस की एक ऑप्शन होती है। ठीक है। और जो ही आप ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस टू के नाम से अब यहाँ पे आ रहा है। तो मैं लेट से कि मैं एक स्कूल के नाम की डेटाबेस बना लेता हूँ। तो स्कूल डेटाबेस जो है वो मैं इसका नाम रख देता हूँ। और उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर लेना है। जो ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। आप इस टेबल को यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट में जाके ये आपके पास टेबल्स की ऑप्शंस हैं और टेबल्स के ऑप्शन में जाके आपने टेबल डिज़ाइन को क्लिक करना है। जो ही आप टेबल डिज़ाइन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह की एक इंटरफेस ओपन होगी। इसमें फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, ये टेबल में शो नहीं होती। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने फ़ील्ड नेम देना है। तो मेरे टेबल की फर्स्ट जो फ़ील्ड है वो है जी रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँगा, टैब को प्रेस करूँगा। जो ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पे शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कोई और फ़ील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एरो को प्रेस करके। रोल नंबर के बाद जो है मेरे पास आ जाएगा जी दूसरी जो फ़ील्ड है वो मेरे पास नेम की है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम लिख दूँगा। और ये भी जो है वो मेरे पास अच्छा रोल नंबर मेरे पास शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होगा, इसको मैं नंबर रखूँगा तो आपने यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ऑटो नंबर भी आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद मेरे पास एक और है जी क्लास। क्लास में एंटर करूँगा, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दें। और क्लास के बाद फिर मेरे पास जो अगली फील्ड है वो है डी ओ बी। डी ओ बी है। डी ओ बी जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए जो फी इसकी डेटा टाइप सेलेक्ट करूँगा वो डेट एंड टाइम होगी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब डी ओ बी है तो एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। डी ओ बी, डी ओ बी आ जाएगा। आप यहाँ पे अब डी ओ बी एक शॉर्ट फॉर्म है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये डी ओ बी क्या चीज़ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी फील्ड के डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिटी के नाम का एक जो है वो कॉलम बना लेता हूँ। और सिटी भी मेरे पास जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट होगा। इस तरह से ये आपका एक टेबल जो है क्रिएट हो गया। आप रोल नंबर पे जाएँ। रोल नंबर पे जाके मैं अब इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो ये ऊपर देखें अगर आप यहाँ पे तो आपके पास प्राइमरी की ऑप्शन आ रही है। ठीक है। इसको क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप इस फील्ड के ऊपर आके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास प्राइमरी की आएगी। इसको दोबारा क्लिक कर दें तो ये प्राइमरी की खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है इसका जो है ना मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। इसमें नीचे आएंगे तो ये फॉर्मेट में जाके तो यहाँ से आपके पास कुछ फॉर्मेट्स गिवन हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। लेट से कि मैं कहता हूँ कि ये 12 नवंबर 15 वाला जो फॉर्मेट है ये लगा दें। तो इसको मीडियम डेट जो है वो सेट कर देगा। अब ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपने इस टेबल को सेव करना है। ठीक है। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो मुझसे कहेगा कि इसको सेव कर लें। तो मैं यस करूँगा। तो यस करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इस टेबल को मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है जी। और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये एक टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इस टेबल में डेटा डालना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट के टेबल में जाऊँगा इसी तरह से। तो अब ये अब जैसे नेम जो है ये थोड़ा सा हाइड हुआ है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और बाकी वो ठीक नज़र आ रहे हैं आपको। अब रोल नंबर मेरे पास लेट से 222101 एक रोल नंबर है। ठीक है। स्टूडेंट नेम मेरे पास है ज़हीर है। और इसके बाद क्लास जो है मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ चले फर्स्ट ईयर ही है। कैपिटल में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर है।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे देखिए कैलेंडर का आपको आइकन नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। चलिए मैं कोई भी एक डेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली डेट को राइट कर दिया है। जो मैं आगे जाऊँगा तो जो मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको राइट कर देगा। सिटी लेट से मैं कहता हूँ जी कि इस्लामाबाद है, ठीक है? इसे टैब प्रेस करेंगे तो वो अगला रिकॉर्ड आपसे पूछेगा, तो 222102 जो है मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, और दूसरा जो मेरा रिकॉर्ड है मैं यहाँ पे अहमद इंटर कर देता हूँ। इसको भी ऊपर वाले को भी चले मैं कैपिटल कर देता हूँ, देखिए, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट ईयर ए का है, तो ये जो स्टूडेंट है ये भी फर्स्ट ईयर ए का है, ठीक है? और फिर मैं डेट एक और यहाँ से इंसर्ट, अच्छा अगर आप यहाँ से पिक नहीं करना चाहते तो मैं खुद भी डेट यहाँ से 12 मैं स्लैश डाल सकता हूँ, 12/2005, तो तभी वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा, ठीक है? रावलपिंडी में एक रिकॉर्ड जो है रावलपिंडी का डाल देता हूँ। इसी तरह से मैं टैब प्रेस करूँगा वो आगे आ जाएगा, 222103 एक और रिकॉर्ड मैंने ऐड किया, मैंने यहाँ पे अली लिख दिया, और मैं कहता हूँ ये चले फर्स्ट ईयर बी का है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी भी डेट ऑफ बर्थ 12/05/2009 कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिटी दे दिया इसको, मैं इसका भी कहता हूँ कि ये रावलपिंडी से है। तो ये इस तरह से एक टेबल आपका क्रिएट हो गया, इसमें हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ठीक है? तो अब ये मेरा पहला रिकॉर्ड है, ठीक है? उसके बाद ये वाला मेरा दूसरा रिकॉर्ड है, और 102 का ये फिर तीसरा रिकॉर्ड है अली का। तो इस तरह से आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर 2 3 3 या 3 से 5 रिकॉर्ड आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। तो एक बड़ी सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप टेबल बनाएंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा ही आसान तरीका है। आपने जिस तरह से पहला टेबल बनाया है आप दोबारा क्रिएट में जाएंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, और यहाँ से आप दूसरा टेबल बना रहे हैं। अब हम एक और टेबल रिजल्ट के नाम का बना लेते हैं। तो उसमें मैं एक फील्ड रखता हूँ रिजल्ट आईडी, रिजल्ट आईडी को मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ही रख दिया, और रिजल्ट आईडी के बाद अब वहाँ पे मैंने रोल नंबर रखा था, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर को फॉरेन की बनाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर और मैंने नंबर रखा था, एन प्रेस करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली लिख देगा। उसके बाद मैं लेट से लिखता हूँ जी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कौन सा है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ। एग्जामिनेशन के बाद फिर मेरे पास है जी मैथ्स, मैथ्स में उसके कितने नंबर हैं, नंबर आ जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ कि फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं उसके, नंबर आ जाएगा। और एक और ले लेते हैं, लेट्स से कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं उसके, तो ये भी नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास एक और बन गया। अब इसमें रिजल्ट आईडी को प्राइमरी की सेट करेंगे, तो प्राइमरी की आप इसको सेट कर लें, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जो ही मैं सेव करूंगा तो मैं अब इसका नाम रिजल्ट रख देता हूँ, ठीक है? इसमें जब आप डेटा एंटर करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने रिजल्ट में डेटा एंटर करने के बाद में हम इनके रिलेशनशिप्स बनाएंगे। रिजल्ट आईडी में मैं लिख देता हूँ कि टर्म 1 लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ, और रोल नंबर में 22101 का ये रिकॉर्ड है। और एग्जामिनेशन वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जामिनेशन है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है जी। मैथ्स में मैं उसके नंबर में कहता हूँ कि लेट्स से 65 मार्क्स हैं, फिजिक्स में उसके 55 हैं, और कंप्यूटर में 45 हैं। अच्छा, अब फिर उसका टर्म 2 का रिजल्ट है, और अब मैं इसमें लिखता हूँ कि 222102 का रिजल्ट है लेट्स से, और मैं कहता हूँ ये इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है, और मैथ में इसके 55 हैं,
इसमें 53 है, इसमें 54 है। एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं, टर्न 3, तो ये 22101। और उसके बाद जो है वो हमने इसमें थर्ड टर्म, और इसमें आप दे दें कि उसके नंबर हैं 45, 55, 65। ठीक है जी। तो अब इस तरह से हमने इसमें भी 3 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। तो ये पहला हमारा स्टेप था कि हमने 2 टेबल बना लिए और उसके अंदर 3-3 रिकॉर्ड हमने जो है वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है? तो ये पहला स्टेप आज तक जो है इधर तक ही है जी। आपने 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं, उसमें 3-3 या 5-5 रिकॉर्ड आपने ऐड कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।